तो चलिए एक और नई इंग्लिश स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानियों को। पंचतंत्र स्टोरी। यह पंचतंत्र की स्टोरी है, जिसमें से द लॉयल मैंगूज, एक निष्ठावान नेवले की कहानी है। लॉयल मीन्स हो गया निष्ठावान या कर्तव्यनिष्ठ, मैंगूज मतलब हो गया नेवला, कर्तव्यनिष्ठ नेवले की कहानी। वंस मिल गया एक बार। देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। एक बार एक किसान था। यहाँ पर देयर का अर्थ वहाँ नहीं होगा, तो इस तरह बोलते हैं एक किसान था। हु लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड हिज इन्फेंट सन इन ए विलेज। यहाँ पर हूँ का अर्थ कौन नहीं होगा, बल्कि जो होगा। जो रहते थे, लिव मीन्स क्या रहना, विथ हिज अपने पत्नी, और इन्फेंट मतलब क्या नवजात शिशु, जो कि 1-2 वर्ष का बच्चा होता है, उसको नवजात शिशु कहते हैं। सन अपने नवजात बेटे और पत्नी के साथ रहते थे। इन ए विलेज, गांव में रहते थे। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, लव्ड देयर सन वेरी मच, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ही। किसान और उसकी पत्नी जो थी प्यार करते थे बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चे से, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। वन डे, एक दिन, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड, फील्ड मतलब क्या मैदान या खेत खलिहान से लौटने के दौरान, लौटने के समय, द फार्मर फाउंड ए लिटिल मैंगोज, किसान को मिल गया। फाइंड मीन्स का पाना, फाइंड का दूसरा रूप है फाउंड। फाउंड मतलब मिलना, मिल गया या प्राप्त कर लिया। किसान को मिल गया एक ए लिटिल मतलब थोड़ा मैंगोज, थोड़े से बच्चे, मैंगूज के थोड़े से के बच्चे मिल गए। थोड़ा सा मैंगूज का नेवला का बच्चा था, जो कि लाइंग मतलब पड़ा होना या बैठा होना, लाइंग नियर द रोड के नज़दीक पड़ा हुआ था। इट लुक्ड पेली एंड हर्ड, ये जो थे नेवला जो थे दिखते थे पेली पीलापन, एंड हर्ड मतलब दुखी थे, दुखी और पीला दिखते थे, चूँकि इसको किसी बीमारी से पीड़ित होंगे, जिस वजह से उसका रंग पीला हो गया था। और हर्ट मतलब दुखी थे, दुखी और पीला दिखते थे। द फार्मर पिक्ड इट, किसान ने उठा लिया इनको। पिक मतलब उठाना, ऊपर उठाना। पिक्ड इट, इसको उठा लिए। एंड ब्राउट इट, और इसको लाए। टू हिज होम, अपने घर को लाए। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्राउट, मतलब नेवले के बच्चे को उठाकर घर ला लिए। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने कहा अपनी पत्नी से, दैट कि द लिटिल मैंगो, ये जो छोटा बच्चा है, नेवला का छोटा बच्चा है, वुड बी ए पेट, ये पालतू जानवर होंगे। ये जो है पालतू बनेंगे, मतलब जिस तरह से पालन पोषण करते हैं जानवरों का, उसी तरह से पालन पोषण करेंगे। फॉर देयर सन, अपने बच्चों के लिए इनको भी पालतू बनाएंगे। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी ने पसंद नहीं किया। लाइक मतलब पसंद करना होता है, इस विचार को पसंद नहीं किया था। ऑफ हैविंग ए मैंगूज, होने के लिए, हैविंग का मतलब होने के लिए या लेने के लिए, यहाँ पर रखना हो जाएगा, रखने के लिए। नेवला को नियर देयर सन, अपने बेटे के, नियर मतलब होता है नज़दीक, अपने बेटे के नज़दीक नेवला को रखने के लिए इस आइडिया को उसने पसंद नहीं किया था। बट एक्सेप्टेड मतलब कबूल कर लेना, कबूल कर लिया। लेकिन उसने पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, कहाँ रखेंगे। रेल्यूटेंटली मतलब अनचाहे ढंग से, बिना इच्छुक रूप से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब रख लेते हैं। द फार्मर टेंडर, किसान ने पहले नेवला को जो है उसके जो घाव थे, टू द वुंड्स ऑफ द मैंगूज मतलब नेवला के घाव, वुंड्स मतलब होता है जख्म या घाव को। टेंडर मतलब साफ़ सुथरा किया, ठीक ठाक ढंग से उसको नहला धुला दिया, और साफ़ सुथरा घाव को थोड़ा सा रुई से साफ कर दिए। एंड गेव, और दिया, ईट, नेवला को इसने दिया, ईट फूड एंड वाटर, पानी और खाना नेवला को दिया। मतलब उसको साफ़ सुथरा करके घाव घोस जितना था उसको ठीक ठाक कर दिया, उसके बाद उसको खाना पानी दिया।
द मैंगूज रिकवर्ड वेरी क्विकली। नेबला जो था वह रिकवर हो गए, मतलब तेज़ी से ठीक ठाक हो गए। वेरी क्विकली बहुत तेज़ी से, क्विकली मतलब तेज़ गति से, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ गति से नेबला ठीक हो गए। द फार्मर सन एंड द मंगूज स्टार्टेड ग्रोविंग टुगेदर। किसान के बेटे और नेबला ने शुरू कर दिया बढ़ना, टुगेदर मतलब साथ साथ बढ़ना शुरू कर दिया। वन डे एक दिन, द फार्मर्स वाइफ किसान के बेटे हैड टू, किसान के बेटे को फार्मर्स वाइफ किसान के पत्नी हैड टू, किसान के पत्नी को जाना पड़ा था। द मार्केट, किसान के पत्नी को मार्केट जाना था। सी पुट हर सन, उसने रख दिया था, मतलब जो किसान की पत्नी था उसने रख दिया था। पुट मतलब रखना होता है, हर सन अपने सन को रख दिया था। टू स्लीप, सोने के लिए छोड़ दिया था। पुट मतलब यहाँ छोड़ना या रखना होता है, तो सोने के लिए उसने छोड़ दिया था। एंड टोल्ड हर हस्बैंड, और उसने अपने पति से कहा, अपने पति से टू लुक आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करने के लिए कहा। ही उनका जो बच्चा था उनका देखभाल करने के लिए उसके किसान की पत्नी ने कहा। सी टोल्ड हिम, उसने कहा, टोल्ड मतलब कहना, ही मतलब उसने कहा उसको नॉट टू लेट मतलब होता है अनुमति देना, लेकिन यहाँ पर नोट लगा हुआ है इसलिए अनुमति नहीं देना, मतलब अनुमति नहीं दिया। द मैंगूज को, मैंगूज जो नेबला होता है, गो नेबला को जाने के लिए नियर देयर सन, मतलब उनके जो बच्चे हैं उसके पास नेबला को जाने के लिए अनुमति नहीं दी किसान के पत्नी ने। सी समवेयर, उसने किसी तरीके से फेल्ट महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस करना या अनुभव होना, दैट कि इट इज़ नॉट सेफ, ये जो है नेबला का बच्चे के नज़दीक जाना वह सेफ नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। टू लेट द एनिमल, यह सेफ नहीं है कि अनुमति देना, लेट मतलब अनुमति देना, लेट अनुमति देने के लिए एनिमल गो नियर देयर सन, अपने बच्चे के नज़दीक जानवर को जाने देना यह सेफ नहीं समझा उसने। द हस्बैंड एश्योर हर, हस्बैंड उसके पति थे, उसने सुनिश्चित कर दिया उनको, उसके पति ने सुनिश्चित कर दिया उनको दैट कि ही वुड लुक आफ्टर, वह लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, वह देखभाल करेंगे। द बेबी को देखभाल करेंगे, बच्चे का देखभाल करेंगे। सून आफ्टर, शीघ्र ही, हिज वाइफ हैड लेफ्ट मतलब निकलना या छोड़कर चले जाना। फॉर द मार्केट के लिए निकल पड़ी, उसकी पत्नी जो है मार्केट के लिए निकल पड़ी। जैसे ही निकली उसके ठीक बाद ही, शीघ्र मतलब शीघ्र उसके ठीक बाद ही, द फार्मर वाज कॉल्ड, किसान को बुला लिया गया, कॉल्ड मतलब बुलाना या पुकारना, बुला लिया गया था बाय द लोकल मनी लेंडर मतलब जमींदार था, आसपास के जो जमींदार थे उनके द्वारा किसान को बुला लिया गया था। द मनी लेंडर, जो जमींदार थे, जमींदार वांटेड हिज मनी, वह चाहते थे अपना पैसा, चाहते थे मांगते थे या चाहते थे पैसा। टू बी रिटर्न करने के लिए पैसे को चाहते थे जमींदार। दैट कि ही हैड लैंड, जो कि उसने दिया था। टू द फार्मर को, जो कि जमींदार ने किसान को कर्ज दिया था। लैंड का मतलब था कर्ज देना, लैंड का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है लेंट, लेंट मतलब क्या कर्ज दिया था। टू द फार्मर, किसान को उसने कर्ज दिया था। सम टाइम बैक मतलब पीछे भी होता है, पीठ भी होता है और पहले भी होता है, यहाँ पर पहले का सेंस देगा, जो कि कुछ समय पहले किसान को उसने कर्ज दिया था। द फार्मर हैड ये गुड हार्वेस्ट, किसान के पास जो था, के पास एक गुड मतलब अच्छा, हार्वेस्ट मतलब उत्पादन या तैयारी करना, तैयार हुई थी, फसल तैयार हुई थी। दैट सीजन, उस सीजन में किसान के पास अच्छी फसल तैयार हुई थी। एंड हैड द मनी, और उसके पास जो थे पैसे, जो थे मनी मतलब पैसे, रेडी विथ हिम, उनके साथ जो थे उनके पास पैसे भी तैयार थे, मतलब फसल अच्छी हुई थी इस हिसाब से उसने पैसे भी तैयार करके रखा था।
द बेबी वॉज स्लीपिंग, बेबी जो बच्चा जो था वो सो रहा था। एंड दस, इसलिए द फार्मर कुड नॉट टेक, इसलिए किसान जो है नहीं ले जा सकते थे। टेक मतलब तो ले जाना, कुड नॉट नहीं ले जा सकते थे चाइल्ड को विथ हिम, वह अपने साथ, किसान जो थे अपने साथ बच्चे को नहीं ले जा सकते चूँकि वह सो रहा था। ही प्लेस्ड द चाइल्ड, उसने बच्चे को छोड़ दिया या रख दिया वहीं पर, इन द हीज क्राउडेड क्रेडल, क्रेडल मतलब तो बच्चे का जो झूला होता है ना जिसमें रख के बच्चे को सोने के लिए देते हैं, उस क्रेडल में बच्चे को छोड़ दिया। एंड लेफ्ट हिम, बच्चे को क्रेडल में रख दिया। एंड हिम, और उसने विद द मैंगूज, मैंगूज के साथ उनको छोड़ दिया। मैंगूज के साथ, लिफ्ट मतलब छोड़ना या रखना, रख दिया उनको, उस बच्चे को विद द मैंगूज, मैंगूज के साथ रख दिया। ही बिलीव्ड, उसे भरोसा था, बिलीव मतलब भरोसा करना, भरोसा था, दैट की मैंगोज बाज एन इंटेलिजेंट एनिमल, नेबला जो है था एक तेज जानवर था। एंड कुड टेक केयर देयर सन ऑफ देयर सन, और उसके बेटे का टेक केयर मतलब देखभाल करना, देखभाल कर सकेंगे। मतलब वो जो था नेबला जो था वह एक होशियार जानवर है और वह उनके बच्चे की देखभाल कर सकेंगे, ये उनको भरोसा था। फिर आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फार्मर्स वाइफ कैम बैक, कुछ समय बाद किसान की पत्नी जो है लौट आई। बैक मतलब लौट कर आई, क्या मतलब आना, बैक मतलब पीछे लौट कर आई। विथ ए बास्केटबॉल ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मतलब साग सब्जियों से भरे हुए बास्केट मतलब जो टोकरी हो, सॉरी थैला होता है, बाल्टी से फल सब्जियों से भरा हुआ, सब्जी और साग सब्जियों से भरा हुआ बाल्टी, बाल्टी भरे हुए थे, उसी के साथ वह किसान की पत्नी लौटी। सी फाउंड द मैंगूज वेटिंग, उसने पाया, उन्हें मिला, पाना या मिलना, उन्हें मिला द मैंगोज, मैंगूज मैंगूज नेबला जो मिला, वेट करते हुए, वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए, फॉर द हर, उनका मतलब उस लेडीज़ का, किसान की जो पत्नी थी उनका वेट करते हुए मैंगूज को उसने पाया। आउटसाइड द हाउस, हाउस के बाहर किसान की पत्नी का वेट करते हुए नेबले को उसने पाया। सी लुक्ड एट द मैंगूज, उसने देखा, लुक्ड एट मतलब नज़र लगा कर देखना, किसी पे ध्यान देकर देखना, देखा मैंगूज को, मैंगूज को, नेबला को उसने देखा। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, दैट कि समथिंग वाज नॉट राइट, कुछ जो है ठीक ठाक नहीं है, राइट मतलब ठीक, ठीक कुछ ठीक ठाक नहीं था, ऐसा उनको महसूस हुआ नेबला को देखकर। द फेस मतलब चेहरा, जो मुंह होता है फेस, चेहरा। एंड पाउस, पाउस मतलब पंजा, ये जो नेबला का होता है ना पंजा ऐसे हाथ वाला वो, और मुंह। ऑफ द मंगूज, मंगूज का पंजा और चेहरा, वेयर कवर्ड जो कि सना हुआ था, चेहरा और पंजा, मुंह पर जो चेहरा होता है, मुंह और हाथों में जो पंजा इस टाइप का होता है। उनके जो मैंगोज के जो पंजा और मुंह था वो कवर थे, मतलब सना हुआ था, कवर मतलब सना हुआ होना, विद द ब्लड, ब्लड से एकदम मुंह का सना हुआ था। सी वाज डम्ब स्ट्रक, डम्ब स्ट्रक, वो जो महिला थी किसान की पत्नी थी वह डम्ब स्ट्रक मतलब हक्का बक्का, एकदम चौकन्ना हो जाना, मतलब अपना सूद खो देना, सूद बूद खो दी उसने, हक्का बक्का हो गई थी। यू डर्टी क्रीचर, तुम गंदे प्राणी, तुम गंदे जीव जंतु, क्रीचर मतलब जीव जंतु होता है, तुम गंदे जंतु। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मार दिया, किल मतलब मारना, तुमने मार दिया मेरे बेटे को। सी क्राइड एंड स्ट्रक द मैंगूज, वह चिल्लाई, मतलब क्राई मतलब चिल्लाना, या भीथरू क्राई का भीटू है, भर्म का
सेकंड फॉर्म है, इसलिए वह चिल्लाई थी। एंड स्ट्रक मतलब पटक दी, किसी चीज़ को पटक देना। द मैंगूज नेबले के ऑन द हेड, नेबले के हेड मतलब सिर पर, नेबले के सिर पर पटक दी। विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जी और साग सब्जियों से भरे हुए जो बाल्टी भरा हुआ था उनके साथ में, तो उनसे उसको नेबले के सिर पर पटक दिया। सी रैन इनसाइड, वह दौड़कर भागी। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, वह भागी दौड़ते हुए इनसाइड अंदर की तरफ। एंड वाज रिलीव्ड और वह चिंता मुक्त हो गई मतलब भरोसा हो गया उनको। टू फाइंड मतलब पा करके, मिल करके, देख करके। द बेबी को, बच्चे को जो जब उसने देखा तो वह चिंता मुक्त हो गई और निफिकिर हो गई। स्लीपिंग पीसफुल इन हिज क्रेडल मतलब बच्चे को जो झूलने वाला झूला होता है ना, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से सोए हुए बच्चे को पा करके लेडी से एकदम चिंता मुक्त हो गई। कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे को उसने कुछ नहीं किया है। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नैक, लेकिन फ्लोर पर, वो जो ज़मीनी स्तर होता है, ज़मीनी पर पड़ा हुआ था। ले मतलब पड़ा होना या रखना, रखा हुआ था, पड़ा हुआ था एक काला सांप। स्नैक मीन्स सांप, एक काला सांप पड़ा हुआ था। टॉर्न जो कि कटे हुए थे, इनटू पीसेज कई टुकड़ों में कटे हुए थे, कई टुकड़ों में कट कर रखे हुए थे। एंड ब्लीडिंग और ब्लड चल रहे थे, ब्लीडिंग मतलब ब्लड चल रहे थे। द स्नैक एपियर वेरी पॉइजनस, स्नैक मतलब सांप, एपियर मतलब जाहिर होना या दिखना। सांप जो था दिखता था वेरी जहरीला दिखता था, बहुत ज़्यादा जहरीला दिख रहा था। द फार्मर्स वाइफ, किसान के पत्नियां रियलाइज्ड महसूस किया व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया। व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हो गया था। किसान की पत्नी जो उसको नेबले के सिर पर मार दिया, तो उसके बारे में आप सोचने लगे कि ये क्या हो गया मुझसे। द मैंगूज मस्ट हैव सीन मतलब नेबले को अवश्य देखना चाहिए था, नेबले को अवश्य देखना चाहिए था। मतलब मस्ट टू का मतलब हो गया अब कोई काम मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने कर दिया। उस सेंस में लिखा जाता है चिंता व्यक्त करने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया, क्योंकि मना था फिर भी खा लेते हैं, तो उसको रिपेंटेंस मतलब दुख प्रकट करने के लिए लिखा जाता है सेंटेंस को। मस्ट हैव सीन मतलब नेबले को देखना चाहिए था मुझे। द स्नैक सॉरी नेबले ने देखा होगा, सीन मतलब देखा होगा। द स्नैक को, सांप को देखा होगा। एंड रियलाइजिंग और महसूस किया होगा दैट कि इट माइट हार्म, ये जो है हार्म पहुंचा सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, दुख कर सकते हैं, प्रभावित काट सकते हैं। द बेबी को काट सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे। द मैंगूज वुड हैव टॉर्न, इसलिए मैंगूज ने, ये जो नेबले है, नेबले ने वुड हैव मतलब टॉर्न मतलब टुकड़े कर दिए होंगे। यहाँ पर हो जाएंगे इसका सेंस। वुड हैव टॉर्न का मतलब नेबले ने टुकड़े कर दिए होंगे। द स्नैक को, सांप को, इनटू पीसेज कई टुकड़ों में सांप को उसने कर दिए होंगे। बट व्हाट हैड शी डन, अब वह चिंता व्यक्त कर रही है, लेकिन क्या उसने कर दिया था। लेकिन उसने तो सोचा कि उसने बच्चे को काट छट लिया होगा, लेकिन यहाँ तो उसने सांप को ही मार के खाया है, तो उससे तो बच्चे की रक्षा हो गई। तो इससे अब चिंता करने लगी, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया था। सी रूस्ट बैक, रूस्ट मतलब तेज़ी से भागना, किसी की तरफ तेज़ी से भागना। वो तेज़ दौड़ते हुए बैक हुई, लौटी। बैक मतलब लौटना, पीछे भागना, पीछे कर लौट कर आई। टू द मैंगूज, नेबले के पास दौड़ कर आई। विथ टीयर्स इन हर आइज, अपनी आँखों में, टीयर्स मतलब आंसू, अपनी आंखों में आंसू के साथ मैंगलू के पास आए, मैंगूज के पास, नेबले के पास। सी लिफ्ट द हैवी बास्केट, उसने खींची, लिफ्ट मतलब उठाना या खींची, निकाला। द भारी बास्केट, भारी बाल्टी को उसने उठाया। एंड बेंट और झुकी, डाउन मतलब नीचे की तरफ झुकी, बेंट मतलब झुकना, डाउन मतलब नीचे। टू लुक एट हिम, और नेबले उसके जो
सब्जी और साग सब्जियों से भरा हुआ जो बाल्टी नेवले के ऊपर उसने दबा दी थी, उसको जब खींचा बाल्टी को, तो उसको उसके बाद उसने देखा नेवले को, द लॉयल मैंगूज वाज डेड। जो निष्ठावान कर्तव्यनिष्ठ नेवला था वो मर गए थे। तो इस तरह से ये कहानी थी कर्तव्यनिष्ठ या नेवले की, जिन्होंने कि अपनी ड्यूटी निभाई और दिखाई अपनी कर्तव्यनिष्ठा एक बच्चे के प्रति, लेकिन वह अपनी जान गंवा कर दिखाई कर्तव्यनिष्ठा। इस तरह से फिर एक और कहानी लेकर आएंगे, देखते हैं अगले कहानी में फिर क्या आते हैं।